तेज प्रताप यादव के नाम पर मुहर लग गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात सूरत से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध जीते हैं। बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध सांसद चुने गए हैं। सूरत से बीजेपी के उम्मीदवार हैं ये मुकेश दलाल, इनको निर्विरोध सांसद चुना गया है। परिणाम आने से पहले ये बीजेपी की पहली जीत है और सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है। अन्य सभी प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए हैं, जिससे बीजेपी के मुकेश दलाल निर्विरोध सांसद चुने गए हैं। तो देखिए, गुजरात की ये सूरत लोकसभा सीट है जहां पर मुकेश दलाल भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है उनका नामांकन रद्द कर दिया गया और उनका जो नामांकन रद्द होने के बाद बाकी जो अन्य प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। तो इसी वजह से बीजेपी के मुकेश दलाल निर्विरोध सांसद चुने गए हैं। सूरत से ये बड़ी खबर, बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल यहां पर निर्विरोध लोकसभा सांसद चुने गए हैं। तो देखिए, परिणाम आने से पहले बीजेपी की ये पहली जीत है। गुजरात से यह खबर सामने आ रही है जहां पर बीजेपी का यहां पर खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिणाम आने से पहले ही ये खबर देखिए सामने आ रही है। परिणाम आने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी का खाता गुजरात से खुलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध सांसद चुना गया है। तो सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। अन्य सभी प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए, जिससे बीजेपी के मुकेश दलाल निर्विरोध सांसद चुने गए हैं। तो सूरत से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध जीते हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और परिणाम आने से पहले बीजेपी की ये पहली जीत और गुजरात से खाता खुलता हुआ। तो देखिए, लोकसभा चुनाव का परिणाम आने से पहले ही बीजेपी की यह पहली जीत। यहां पर सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया और उसके बाद अन्य प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र वापस ले लिए। बीजेपी के मुकेश दलाल निर्विरोध सांसद चुने गए हैं। गुजरात से यह खबर सामने आ रही है। और देखिए, संवाददाता स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, ये देखिए, बड़ी खबर कहा जाए कि मुकेश दलाल बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको निर्विरोध चुन लिया गया है, क्योंकि बाकी जो अन्य प्रत्याशी हैं किसी का नामांकन रद्द हो गया, किसी ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है स्वाति? देखिए, 4 जून से पहले शांतनु ये बड़ी जीत जो है हम कह सकते हैं कि सूरत सीट पर भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि सूरत से भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश दलाल को उम्मीदवार बनाया था। अब चूंकि सूरत से कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है, जिसकी वजह से जो है निर्विरोध सांसद चुने गए हैं मुकेश दलाल, क्योंकि बाकी जो प्रत्याशी और भी थे उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है और कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है, जिसकी वजह से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध सांसद चुने गए हैं। और 4 जून को नतीजे आने हैं, लेकिन इससे पहले जो सूरत से जो निकलकर तस्वीरें आ रही है उसके मुताबिक जो बीजेपी के उम्मीदवार है मुकेश दलाल वो निर्विरोध सांसद चुन लिए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वाति इस जानकारी के लिए। तो देखिए, गुजरात से बीजेपी के लिए अच्छी खबर, जहां पर लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले ही बीजेपी का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। आज आगरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और एक चुनावी रैली को संबोधित किया। कहा कि जिन लोगों ने प्रभु श्री राम और